दोस्तों आज की हमारी जो बुक है वो होने वाले विनी और इनर बैटल के बारे में। यानी कि आज हम जानने वाले हैं इस बुक में से 5 ऐसे पॉइंट जो कि हमारे जो गोल है उनको पाने में हमारी हेल्प करने वाले हैं। अगर आपका गोल आप अचीव करना चाहते हैं तो ये समरी आपके लिए है। इस समरी के थ्रू आप अपने जो भी गोल हैं उनको अचीव कर सकते हैं। अगर आपने काफ़ी जो बड़े गोल हैं वो सेट कर लिए हैं, उनको अचीव करने में आपको परेशानी हो रही है, तो ये 5 पॉइंट अगर आप ध्यान में रखेंगी तो आपके जो गोल हैं उनको अचीव करने में आपको काफ़ी सहायता मिलने वाली है और काफ़ी जल्दी आप उन गोल को अचीव कर पाएंगे। इस बुक समरी से हम जानने वाले हैं काफ़ी चीज़ों के बारे में कि कैसे हम गोल को अचीव कर सकते हैं, कैसे गोल की तरफ हम बढ़ सकते हैं, हमारे जो भी लक्ष्य हैं उनको आसानी से हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की समरी को और जानते हैं विनी और इनर बैटल के बारे में। 5 स्टेप मेथड फॉर गेटिंग गोल्स, यानी कि गोल को पाने के 5 ऐसे स्टेप जो आपको अपने गोल की तरफ ले जा सकते हैं। पहला है बी प्रिसाइज, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप अमीर बने तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपको कितना अमीर बनना है। यानी कि कोई भी जो चीज़ है, आपके जो गोल है, आपको सेट करना होगा कि कौन से गोल को आप कितना अचीव करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आप क्या पाना चाहते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पहले ये डिसाइड करना होगा कि सबसे पहले आपको कितने पैसे की आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना वेट लूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको कितना जो वेट है वो लूज करना है, जिसके बाद आप फिट हो सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको अपने गोल को अचीव करना है तो सबसे पहले उसके लिए जो भी चीज़ें हैं उनको डिसाइड करना होगा कि आप कितनी चीज़ों को पाना चाहते हैं और कितने जो पैसे हैं वो आप कमाना चाहते हैं। अपने 1 साल में आप कितने पैसे अर्निंग करना चाहते हैं, जिसकी वजह से ही आप अमीर बन सकते हैं और अपने जो भी गोल हैं उनको अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड कर लेना है कि आपको जो चीज़ें हैं वो कितने अमाउंट में चाहिए। यानी कि अगर आप ये डिसाइड कर लेते हो तो उनके पीछे जो काम है वो काफ़ी ईजी हो जाता है। अगर हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमको कितने पैसे की आवश्यकता है जिससे कि हम अमीर व्यक्ति बन सकते हैं, तो हमारा गोल काफ़ी आसान, काफ़ी सरल हो जाता है। इसलिए हमेशा सबसे पहले चीज़ों को डिसाइड करें, उसके बाद में उनके ऊपर अगर आप काम करते हैं तो वो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं और काफ़ी जल्दी उन चीज़ों को आप पाने में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। इसलिए हमेशा बी प्रिसाइज। अगला जो पॉइंट है वो थिंक बिग, यानी कि आपको बड़ा सोचना है। यानी कि आपको सेफ तरीके से नहीं खेलना है। अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो आपको बड़ा सोचना होगा, क्योंकि अगर आप छोटा सोचोगे तो हमेशा आप छोटा ही करोगे। अगर आपके जो भी गोल है वो बड़े होने चाहिए कि लाइफ में मुझे कहाँ तक जाना है, अपनी लाइफ में मुझे क्या अचीव करना है। अगर इन चीज़ों के बारे में आपकी थिंकिंग काफ़ी बड़ी होगी तो उसको पाने में आपकी जो भी चीज़ें हैं वो काफ़ी आसान हो जाएगी और उन गोल को आप काफ़ी जल्दी अचीव कर सकते हैं। बड़ा सोचने वाले लोग ही अपनी लाइफ को बड़ा बना सकते हैं, अपनी लाइफ में वो काफ़ी बड़ा बन सकते हैं। इसलिए हमेशा आपकी जो भी थिंकिंग है, जो भी थॉट्स है, वो हमेशा बड़े होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति के बारे में, अपने बारे में, अपने काम के बारे में, बिजनेस के बारे में, हमेशा जो भी आपके थॉट है वो पॉजिटिव और जो बड़े हैं वो होने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके जो गोल हैं उनको पाने में आप काफ़ी सक्षम हो जाते हो। कई बार हम कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं लेकिन अंदर से हमारे आवाज़ आती है कि आप छोटा कर सकते हैं, छोटे में अगर आप खुश रहेंगे तो काफ़ी आसान चीज़ें हो जाती हैं। इन चीज़ों को आपको दूर रखना है और आपको बड़ा सोचना है। और कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं कि आपके पास जो भी चीज़ें हैं उनमें खुश रहना सीखिए। यानी कि अगर आपके पास कम पैसे हैं तो उनमें अपनी लाइफ को आप चला सकते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप बड़ा सोच करके अपनी लाइफ को बढ़िया बना सकते हैं। बड़ा सोच करके आप अपनी लाइफ में अमीर व्यक्ति बन सकते हैं। अगर आपके गोल काफ़ी बड़े हैं अपनी लाइफ में, किसी फील्ड में, जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हैं उस फील्ड में अगर आप काफ़ी बड़ा आदमी बनना चाहते हैं तो आपकी जो थिंकिंग है वो बड़ी होनी चाहिए। अगर आप हर दिन उस तरीके से सोचोगे तो आप हर दिन अपने गोल की तरफ जो कदम है वो बढ़ा रहे होंगे और काफ़ी जल्दी आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। इसलिए हमेशा आपकी जो थिंकिंग है वो काफ़ी बड़ी होनी चाहिए, यानी कि थिंकिंग बिग। इसलिए हमेशा अपने गोल को पाने के लिए आपके जो भी थॉट्स हैं, जो भी सोचना है वो काफ़ी बड़ा होना चाहिए। अगला जो स्टेप है वो है सेट ए डेडलाइन, यानी कि आपको हमेशा डेडलाइन सेट करनी है अपने काम के लिए। अगर आपने कोई काम स्टार्ट किया है तो उसकी एक डेडलाइन होनी चाहिए कि कब तक आप उस काम को पूरा कर लेंगे या फिर किस टाइम तक उस काम को आप पूरा करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने कोई भी लक्ष्य, कोई भी गोल सेट कर लिया है तो ऐसा नहीं है कि सालों साल उस लक्ष्य के पीछे आपको भागना है। आपके पास एक डेडलाइन होनी चाहिए कि किस टाइम पे आपका जो लक्ष्य है आपको मिल जाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके गोल काफ़ी जल्दी आपको मिल जाएंगे और डेडलाइन सेट होने के बाद में हमारी जो काम करने की स्पीड है वो भी काफ़ी जल्दी बढ़ जाती है। अगर हम किसी काम को करने के लिए कोई भी डेडलाइन सेट नहीं करते हैं तो हम काफ़ी लेजीनेस, काफ़ी आलस्य में पड़े रहेंगे और उस काम को हम आगे की तरफ खींचते रहेंगे। इसलिए हमेशा
उसमें जो टाइम है आपका वेस्ट होता रहेगा। इसलिए हमेशा अपने काम के लिए, अपने गोल के लिए जो डेडलाइन है वो सेट करें। अगर आप किसी काम के लिए, अपने गोल के लिए एक डेडलाइन सेट कर लेते हो कि इस टाइम तक मेरा जो गोल है, मेरा जो काम है वो पूरा हो जाना चाहिए, तो आपको अंदर से जो मोटिवेट है वो मिलता रहेगा उस काम को करने के लिए। आप हर दिन जब भी सुबह उठोगी तो आपके मन में ये रहेगा कि उस डेडलाइन तक मेरा जो काम है वो पूरा मुझे करना है, और इसी की वजह से ही आप अपने काम को टालोगे नहीं। अगर आपने डेडलाइन सेट नहीं की है तो आप हर दिन अपने काम को टालते रहोगे कि मैं कल कर लूँगा, मंडे को कर लूँगा, अगले वीक से कर लूँगा या फिर अगले महीने से कर लूँगा, क्योंकि आपने कोई भी जो डेडलाइन है वो सेट नहीं की है। इसलिए हमेशा अपने काम के लिए, अपने लक्ष्य के लिए जो डेडलाइन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप डेडलाइन सेट कर लेते हैं तो अपने काम को आप डेडलाइन तक पूरा कर लेते हैं, या फिर उससे पहले ही आप पूरा कर लोगे अगर आपने जो डेडलाइन है वो सेट कर लिए तो। इसलिए हमेशा सेट ए डेडलाइन फॉर योर वर्क। अगला जो स्टेप है वो डिसाइड व्हाट यू विल सेक्रीफाई, यानी कि आप जो भी गोल अचीव करना चाहते हैं उसके लिए आपको क्या खोना पड़ेगा, ये सबसे पहले आपको डिसाइड करना है। क्योंकि आपने देखा होगा या फिर आपने सुना होगा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर हम किसी काम को करने जाते हैं, किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो उसमें हमारा जो टाइम है वो हमको देना पड़ेगा, या फिर और जो चीज़ें हैं वो भी हमको देनी पड़ेगी। हमारा जो कंफर्ट जोन है वो हमको उस काम के प्रति देना पड़ेगा। काफ़ी जो चीज़ें हैं हमको सेक्रीफाई करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से ही हमारा जो गोल है उसको हम अचीव कर सकते हैं। अगर आप इन चीज़ों को सेक्रीफाई नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने गोल की तरफ नहीं बढ़ना चाहते हैं, और वो गोल आप कभी भी पाना नहीं चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि वो गोल आपको कभी भी नहीं मिलेगा, और अपनी लाइफ में आप कभी भी सक्सेस हासिल नहीं कर सकते हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में सफलता चाहिए और आपने जो भी अपने गोल सेट किए हैं, जो भी लक्ष्य आपने सेट किए हैं, अगर आपको उनको हासिल करना है तो आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो सेक्रीफाई करनी पड़ेंगी। यानी कि उस काम के पीछे कुछ चीज़ों को आपको त्यागना पड़ेगा या फिर आपको छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि आपका जो टाइम है वो उसके अंदर चला जाएगा। साथ ही में अगर आप काफ़ी कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं तो आपको कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा और हर दिन अपना जो काम है वो करते रहना पड़ेगा। भले ही आपको कितनी जो समस्याएं हैं वो आए, कितनी जो प्रॉब्लम है वो आए, लेकिन अपना जो काम है वो आपका काम रुकना नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके गोल काफ़ी जल्दी आपको मिल जाते हैं। और अगर आप कोई भी चीज़ सेक्रीफाई नहीं करना चाहते हैं तो आपके गोल आपको कभी नहीं मिलेंगे। आप जो पार्टियों में जाते हैं वो आपको छोड़ना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए अपने काम के प्रति। वहीं पर अगर आप दोस्तों के साथ में पार्टी करना काफ़ी पसंद करते हैं तो वो चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी अपने काम के लिए, अपने गोल के लिए। इसलिए हमेशा पहले ये डिसाइड करें कि आप उस काम के लिए क्या सेक्रीफाई करना पसंद करते हैं। अगर आप कुछ भी सेक्रीफाई नहीं करेंगे तो वो गोल आपको कभी नहीं मिलेगा। अगला जो स्टेप है वह राइट डाउन योर गोल एंड एक्शन प्लान, यानी कि सबसे पहले आपके जो भी गोल हैं उनको लिखना है और जो एक्शन है वो प्लान करना है। अगर आप अपने गोल को लिख लेते हो तो काफ़ी ईजी हो जाता है उनको पाना। उसके बाद में उनके ऊपर जो भी एक्शन स्टार्ट है वो हम कर सकते हैं। अगर आपने अपने जो भी गोल हैं उनको अच्छे से नहीं लिखे होते हैं तो आपको पता ही नहीं होता है कि कौन सा गोल हमें कब अचीव करना है, और उस गोल को अचीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कौन सी जो एक्शन है वो लेने पड़ेंगी। इसलिए हमेशा आपको जो भी अपने गोल है वो लिख लेना और हमेशा उन गोल को आपको देखते रहना है, और उसके पीछे जो भी वर्क है, जो भी एक्शन है वो स्टार्ट कर देना चाहिए। अगर आपने कोई गोल सेट कर लिया है तो आज से ही उसके ऊपर काम करना काफ़ी अच्छा रहता है। अगर आप काफ़ी दिनों तक उसको निकाल देते हो कि मैं अगले महीने से करूँगा उसके ऊपर काम, या फिर अगले वीक से उसके ऊपर काम करूँगा, अगर आप ऐसा करते हैं तो बाद में उस गोल को आप भूल जाते हैं और उस गोल के लिए आप कोई भी जो काम है वो स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमेशा सबसे पहले अपने जो भी गोल हैं उनको लिखें और उनके ऊपर जो भी एक्शन प्लान है उनको प्लान करें कि कैसे आप उन गोलों को पाने के लिए जो वर्क है वो स्टार्ट करेंगे। अपना जो भी बिजनेस है वो आप कैसे स्टार्ट करेंगे और अपनी लाइफ को आप कैसे बदलने वाले हैं, इन सभी को लिखना काफ़ी ज़रूरी होता है। जो भी बड़े महान लोग होते हैं उनके गोल हमेशा अपनी डायरी में लिखे हुए होते हैं। इसलिए हमेशा सबसे पहले अपने गोल को लिखें और बाद में उनको करने के लिए जो भी एक्शन है वो उठाएं और जो भी प्लान है वो बनाएं। तो दोस्तों, ये 5 ऐसे स्टेप हैं जो कि आपको अपने गोल की तरफ ले जाने में आपकी सहायता कर सकते हैं। अगर आपने कोई गोल सेट कर लिया है, कोई लक्ष्य सेट कर लिया है और उसको पाने के लिए आपको काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो इन 5 स्टेप को आप फॉलो कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके जो गोल हैं आपकी तरफ काफ़ी जल्दी खींचे चले आएंगे और आपके गोल आपको काफ़ी जल्दी मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये ऑडियो बुक आपको समझ में आई होगी।